हिंदुस्तानी के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा मंत्र है गुड गवर्नेंस और सुशासन या गुड गवर्नेंस के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने में सबसे अहम भूमिका है डिजिटल इंडिया की, यानी सार्वजनिक सेवाओं को सूचना और तकनीक से जोड़ना। उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक SMS के जरिए नागरिक सीधे सरकारी विभागों से संवाद कर सकते हैं। अब तक करीब 583 सार्वजनिक सेवाओं को SMS सेवा के दायरे में लाया जा चुका है। आज 1973 केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारें SMS आधारित सेवाओं के लिए मोबाइल सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। विभिन्न मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए अब तक नागरिकों को 690.6 करोड़ से ज्यादा SMS भेजे जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अभियान के तहत सरकार ने देश में विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए ई-क्रांति का ऐलान किया है। सरकारी विभागों की कार्यपद्धति में बदलाव लाने और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। उदाहरण के लिए MyGov, डिजिटल लॉकर सिस्टम, ई-हॉस्पिटल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कॉमन सर्विसेज सेंटर और मोबाइल सेवा। डिजिटल लॉकर सिस्टम का उद्देश्य दस्तावेजों के प्रयोग को कम करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच इन दस्तावेजों की साझेदारी की सुविधा देना है। MyGov.in को शासन में नागरिकों को शामिल करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में लागू किया जा रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां विचार, क्रियान्वयन और प्रसार के दृष्टिकोण से सुशासन लागू किया जा सके। सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को तकनीकी तौर पर सशक्त देश और नॉलेज इकोनॉमी में परिवर्तित करना है। 2019 तक डिजिटल इंडिया का असर पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वाईफाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों से लेकर सार्वजनिक वाईफाई स्पॉट्स की शक्ल में नजर आएगा। सरकार 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का काम कर रही है। करीब 1.25 लाख डाक खानों का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। साफ है कि IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT यानी इंडियन टैलेंट के संयोजन से सुशासन के लक्ष्यों को हासिल करते हुए ही भारत के सुनहरे कल का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांत सेब्बल की रिपोर्ट, DD न्यूज़।